नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका न्यूज पिकल के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन असली सिपाहियों की जो रोज हमारी सड़कों, नालों और मोहल्लों को साफ रखने में जुटे रहते हैं, सफाई कर्मचारी। लेकिन सवाल यह है, क्या जो लोग हमारी सफाई करते हैं उनकी सफाई और सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी पड़ताल। ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रोशनी, सुगंध और चमक दमक नहीं है। यह उन गलियों की कहानी है जहां सिसकियों और बदबू के बीच काम होता है और काम करने वाले गुमनाम रहते हैं। हम जब स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो झाड़ू थामे बॉलीवुड के पोस्टर याद आते हैं, लेकिन असली तस्वीर कुछ और है। वो तस्वीर जिसमें सफाई कर्मी गंदगी के बीच बिना दस्ताने, बिना मास्क, बिना जूते के काम करते नजर आते हैं। और दर्दनाक सच्चाई यह है कि उनकी ये लापरवाही कम, मजबूरी ज्यादा है। दरअसल 2013 में बना मैनुअल स्क्वैचिंग एक्ट साफ तौर पर मना करता है कि किसी भी प्रकार की सीवर सफाई बिना मशीनों के या मानव संपर्क से की जाए। यानी बिना मशीन के नाली, सेप्टिक टैंक या गटर में उतरना गैर कानूनी है। कानून कहता है जो व्यक्ति ऐसे काम पर लगाए जाएंगे उनका पुनर्वास और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? कागजों में जवाब है हां, लेकिन जमीन पर जवाब कुछ और है। नहीं। न्यूज पिकल की टीम ने दिल्ली की गलियों, बाजारों और कॉलोनियों में 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, पर जो नजारा सामने आया उसने हमें निराश किया। किसी भी सफाई कर्मी के पास न ग्लव्स थे, न मास्क, न सेफ्टी शूज। मुंबई की कहानी भी कोई अलग नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 की एक अहम सुनवाई में स्पष्ट कहा था, सफाई कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स, मास्क और जूते जैसे बुनियादी सुरक्षा सामग्रियां नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएं। जस्टिस एस वैद्यनाथन और पीटी आशा की बेंच ने तो इतनी गंभीर बात कही थी कि नंगे हाथों से कचरा छांटना मैनुअल स्क्वेजिंग के समान है। यानी ये ना सिर्फ असुरक्षित है बल्कि अवैध भी। फिर क्यों आज भी कई शहरों में सफाई कर्मी नंगे हाथों से कचरा छांटने को मजबूर हैं? हमारी टीम जब दिल्ली की गलियों में पहुंची तो कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की। मतलब जो पहले कंपनी था, पहले काम तो सही थे। आप देखो पूरा रोड पे भी कूड़ा, वहाँ भी कूड़ा हो गया, यहाँ भी हो, सपना पार्क के सामने भी कूड़ा। अब किसको भी मना भी करो, किससे मना करोगे? खुद ही वो जो जॉगिंग करना आता है सुबह उसी लोग शुरुआत करता है। आप लोगों ने साफ सफाई के लिए दस्ताना नहीं देता है? दस्ताना तो अभी फिलहाल कोई दिया नहीं, शायद नया कंपनी है, शायद अभी उसका तरीका नहीं पता होगा शायद। कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। डर था कहीं कैमरे पर कुछ कहने से नौकरी ना चली जाए। लेकिन कैमरे के पीछे जब संवाद हुआ तो एक कड़वी सच्चाई सामने आई। उन्होंने कहा, हमें ग्लव्स, मास्क देने की बात तो सुनी है पर मिले कभी नहीं। उनके सीनियर अधिकारी का जवाब कुछ और था। उन्होंने कहा, हम ग्लव्स और मास्क देते हैं लेकिन सफाई कर्मी उन्हें पहनना नहीं चाहते, काम में दिक्कत होती है। यानी दोनों की तरफ से लापरवाही है, नीति बनाने वालों की भी और उसे लागू करने वालों की भी। अब जरा समझिए इस लापरवाही की कीमत। जब सफाई कर्मी नंगे हाथों या बिना सुरक्षा उपकरणों के कचरे को छूते हैं, वो सिर्फ गंदगी नहीं, वायरस, बैक्टीरिया और जहर छू रहे होते हैं। इससे जो बीमारियां बढ़ती है वो बहुत गंभीर है। स्किन डिजीज जैसे डर्मेटाइटिस और फंगल इन्फेक्शन। 80% सफाई कर्मी इससे पीड़ित पाए गए। हेपेटाइटिस ए और ई, लीवर फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। टीबी,
डायरिया जैसी बीमारियां शरीर की इम्यूनिटी को खा जाती हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 50%, आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, भारत में लगभग 50% सफाई कर्मी किसी न किसी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। अब एक सवाल तो अक्सर पूछा जाता है, इतने सारे कर्मचारियों को गियर देना संभव भी है क्या? तो जवाब है हां। अगर एक सफाई कर्मी पर महीने का खर्च 100 से 200 या मान लीजिए 300 रुपए तक बढ़ा दिया जाए तो उन्हें मास्क, दस्ताने और जूते जैसी बेसिक सुरक्षा कवच दिए जा सकते हैं। सरकारें हर साल गरीब कल्याण, स्वच्छ भारत और विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। यहां लाखों करोड़ों की बात हम कर रहे हैं। तो क्या इन सिपाहियों की जान की कीमत 100, 200 या 300 रुपए भी नहीं? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हुई थी। सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की, लेकिन इन कर्मचारियों की सुरक्षा अब भी प्राथमिकता सूची में नीचे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्षेत्र में महिला सफाई कर्मियों की संख्या कोई कम नहीं है और वही सबसे अधिक जोखिम में रहती हैं। उनके लिए नियमित हेल्थ चेकअप, टीकाकरण और पोषक आहार बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार गंदगी और धूल में काम करने से लीवर, फेफड़े, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। जरा सोचिए, एक सैनिक बिना हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? तो फिर कैसे हम अपने इन सफाई के सैनिकों को बिना गियर के गंदगी के युद्ध में झोंक सकते हैं? इनकी सुरक्षा ना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। दोस्तों, सफाई कर्मचारी समाज की रीढ़ हैं। अगर ये बीमार पड़ेंगे तो पूरा शहर बीमार पड़ेगा। इसलिए अब वक्त है इस नारे को बुलंद करने का, साफ शहर, हेल्दी नेशन। हकीकत बदलनी होगी। नीतियों के साथ साथ रवैये भी बदलने होंगे। सरकारों को चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को अनिवार्य किया जाए। जैसे बिना हेलमेट बाइक नहीं चल सकती, वैसे ही बिना दस्ताने, मास्क और जूतों के कोई सफाई कार्य ना हो। अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई भी जरूरी मुद्दा है जिसे आवाज मिलनी चाहिए तो हमसे जुड़िए, साझा कीजिए, क्योंकि बदलाव शब्दों से नहीं जिम्मेवारी से आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे न्यूज पिकल के अगले एपिसोड में। जय हिंद।